हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप लोगों का एक से एक फिर से एक नई धमाकेदार क्लास में। और ये क्लास काफ़ी खास होने वाली है। इस क्लास में आप लोग देखेंगे सारे जो एलसीएम और एचसीएफ के सारे जो फार्मूले हैं इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम इसमें बात करेंगे फार्मूले की। चलिए फार्मूले की पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे फार्मूले की पहले बात करते हैं जो एलसीएम और एचसीएफ के फार्मूले, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये सारे फार्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर सभी एग्जाम में ये जिस जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें सारे सभी में पूछे जाते हैं। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे हम देख लेते हैं। चलिए पहला फार्मूला जो हम इसमें यूज करेंगे कि द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई एक्स वाई जेड। एक क्वेश्चन इसमें आपको इसमें से पूछा जाएगा कि वह छोटी छोटी संख्या बताइए जो एक्स वाई और जेड से डिविजिबल हो। तो आपको क्या करना है, सिंपली एक्स वाई और जेड का एलसीएम उसमें ले लेना है। तो आंसर आ जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई एक्स वाई एंड जेड। ये फार्मूला आप ध्यान रखिए। अगर ऐसा कहता है तो आपको सिर्फ एलसीएम फाइंड करना है। दूसरी बात, दूसरा फार्मूला क्या है, द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई एक्स वाई एंड जेड लीव्स रिमाइंडर आर इन ईच केस। फिर ध्यान दीजिए, छोटी छोटी संख्या जब हम डिवाइड करेंगे एक्स वाई एंड जेड तो वो रिमाइंडर क्या करेंगे, आर रिमाइंडर लीव करेगा इन ईच केस। तो उस केस में नंबर क्या होगा, एलसीएम ऑफ एक्स वाई एंड जेड प्लस आर। उसमें आर हम ऐड कर देंगे, एलसीएम लेंगे और फिर आर ऐड करेंगे। ये चीज़ें अभी ध्यान रखिए, अभी हम इसमें क्वेश्चन कराएंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे इनका यूज है। अब चलिए थर्ड फार्मूले की बात करते हैं। पहले हम फार्मूले की बात करेंगे फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। तो चलिए ये सारे आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई एक्स वाई एंड जेड लीस्ट रिमाइंडर ए। अब इसमें देखिए रिमाइंडर अलग अलग है, ए बी सी। एक से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा ए और वाई से करेंगे तो रिमाइंडर आएगा बी और जेड से करेंगे तो रिमाइंडर आएगा सी। तो इस केस में क्या करेंगे, अब इसमें हमें ऐसा क्वेश्चन आएगा कि जब हम डिफरेंस लेते हैं जैसे एक्स जो डिवीजर होता है और ये रिमाइंडर, तो इनका डिफरेंस, इनमें देखिए सभी में डिफरेंस क्या होगा, ये एक कांस्टेंट के इक्वल होगा। तो उस केस में नंबर क्या हो जाएगा, वो जो नंबर है स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय, तो उस केस में एलसीएम ऑफ एक्स वाई एंड जेड, पहले हमें क्या करना है, एलसीएम ले लेना है एक्स वाई एंड जेड का, फिर उसमें से यही जो के है इसको माइनस कर लेना है, वो फिर आपका आंसर हो जाएगा। अब फोर्थ नंबर पे क्या है, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। ये आप ध्यान रखिए, फ्रैक्शन का एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर यहाँ पे जैसे हम फ्रैक्शन देखते हैं तो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, ए सी एंड ई। अब एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर मतलब ए सी ई एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर बी डी एफ, ये बी डी एफ आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा। अब ये हो गए गोल्डन रूल ऑफ एलसीएम, ये एलसीएम के सारे गोल्डन रूल हो गए। अब हम बात करेंगे एचसीएफ के गोल्डन रूल की। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलेंगे और नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे। अब इसमें देखिए फार्मूले आप सभी ध्यान रखिए तभी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें जो फार्मूला होता है द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स द नंबर्स एक्स वाई एंड जेड लीव्स रिमाइंडर जीरो। तो उस केस में जैसे हमें बड़ा से बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है, जो क्या करेगा, डिवाइड करेगा एक्स वाई एंड जेड को और रिमाइंडर आएगा आपका जीरो, रिमाइंडर जीरो आएगा। तब उस केस में नंबर क्या होगा, एचसीएफ ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो तीनों का एक्स वाई एंड जेड का हम एलसीएम फाइंड करेंगे। ये आपका पहला फार्मूला होगा। नेक्स्ट फार्मूला क्या है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाई एक्स वाई एंड जेड लीव रिमाइंडर आर इन केस। जब सेम ही रिमाइंडर यहाँ पर आर आएगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो केस बनेंगे, रिमाइंडर आर आएगा तो एचसीएफ ऑफ एक्स माइनस आर वाई माइनस आर एंड जेड माइनस आर। तो ये फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा आपका आंसर। केस नेक्स्ट केस क्या है उसमें दिया नहीं होगा, इसमें देखिए रिमाइंडर यहाँ पे
टाइपिंग मिस्टेक है। when रिमाइंडर सेम, जब रिमाइंडर सेम होगा तो हम ऐसे फाइंड करेंगे एस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। ये आपका फार्मूले सेकेंड हो गया। अब थर्ड फार्मूले पे हम आते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर विच when डिवाइडेड बाई एक्स वाई एंड जेड लीव्स रिमाइंडर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। तो उस केस में क्या हो जाएगा, एस सी एफ ऑफ एक्स माइनस ए, वाई माइनस बी एंड जेड माइनस सी। सिमिलरली इसमें जैसे हमने एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन में बात करी थी, तो वहाँ पे उसी तरह की ये भी फार्मूला है। और इसमें क्या करना है, एस सी एफ ऑफ न्यूमरेटर, सॉरी यहाँ पे एच सी एफ है, एच सी एफ। इसमें केस में एक आपको ध्यान रखना है, एच सी एफ ऑफ न्यूमरेटर एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ये फार्मूला ध्यान रखिए। तो इसमें क्या करना है आपको, ऊपर आपका आएगा एच सी एफ और नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में एलसीएम। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एच सी एफ ऑफ न्यूमरेटर, एच सी एफ ऑफ फ्रैक्शन, एच सी एफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एच सी एफ ऑफ डिनोमिनेटर, ये सारे फार्मूले थे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, अब क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। और यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे देख लेते हैं। देखते हैं, हम थोड़ा इसका साइज चेंज कर लेते हैं। और ये पॉइंटर कलर चेंज कर लेते हैं इसका, पिंक कलर। चलिए हम रेड ले लेते हैं। अब इसमें देखिए, अब क्वेश्चन हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए एस, यहाँ पे एस सी एफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 7 and 140 respectively if the numbers are between 20 and 45 then sum of the number is। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका है कि एच सी एफ और एलसीएम यहाँ पे गिवन है। टू नंबर्स, दो नंबर हैं, उनका एच सी एफ क्या है, 7, एच सी एफ 7 है और एलसीएम यहाँ पे है 140। ये हो जाएगा 140, ये आपका हो जाएगा एलसीएम। अब इसके पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था, जब एचसीएफ दिया होता है दो नंबरों का, तो वो नंबर हम क्या मानते हैं, वो नंबर मानते हैं 7x और यहाँ पे 7y। 7x और 7y, और x और y क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। अगर हम इन दोनों नंबरों का 7x और 7y का हम एलसीएम फाइंड करते हैं, 7x और 7y का, तो ये हो जाएगा एलसीएम। तो पहले क्या होता है, जो कॉमन होता है वो ले लेते हैं, फिर जो कॉमन नहीं। जैसे 7x और 7y में क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, फिर x y को प्राइम है, फिर ये ले लेंगे। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये हो जाएगा एलसीएम, ये हो गया आपका। तो एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू हम कैंसिल आउट करेंगे, 7 2 जाए तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू 20। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि ऐसे पेयर बनाने हैं जो एक्स वाई को प्राइम हो। जैसे हम एक्स वाई की देखते हैं तो इसमें से एक पेयर हम उठाते हैं। यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 × 4। देखिए 4 और 5 क्या है, को प्राइम है। 4 और 5 क्या है, को प्राइम। अगर हम नंबर ये ले लेते हैं 7x और 7y, चलिए x की वैल्यू हम ये ले लेते हैं 5 और y को ले लेते हैं 4। अब 7 और 7x निकालते हैं, 7x और 7y। तो 7x में हम यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू, तो ये हो जाएगा 35, ये नंबर आ गया। और 7y, 7 × y क्या है 4, तो ये आ जाएगा 28।
ये आपको 28 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ इसमें और गिवन है, नंबर्स आर बिटवीन 20 एंड 45। अब यहाँ पे चेक कर लीजिए, अब ये नंबर भी 20 और 45 के बीच में है। तो आपका अब यहाँ पे पूछ रहा है द सम ऑफ द नंबर्स, तो हमें नंबरों को सम बताना है। अब इन दोनों को हमें ऐड कर लेना है। जैसे हम यहाँ पे ऐड करते हैं 35 और 28, अगर इसको हम ऐड कर लेते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 30 20 50, यहाँ पे 63 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से भी ऐड कर सकते थे कि ये इसको हमने x और y माना था, तो 9 और 9 से बन जाए 63, तब भी आपका आंसर सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए कि x और y जो होते हैं वो को प्राइम होते हैं, और नंबर अगर CF दिया है, ये पहले भी हम इसके पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं कि नंबर जो है CF के मल्टीपल में होते हैं, तो हम वही नंबर मान लिया और x y और को प्राइम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द सम ऑफ टू नंबर्स इज 36 and their SCF is 4. How many pairs of such number are possible? तो दो नंबरों का सम दिया है यहाँ पे 36 और उनका SCF है 4। तो हमें कितने ऐसे पेयर पॉसिबल होंगे? सबसे पहले यहाँ पे अगर जैसे ही हमने SCF देखा कि 4 है, ये आपका 4 गिवन है, तो नंबर हम क्या लेट करेंगे? नंबर हम करेंगे 4x और 4y लेट कर देंगे। 4x और 4y ये हमने लेट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए नंबर्स आ जाएंगे 4x एंड 4y, और इनका सम गिवन है 4x प्लस 4y। 4x प्लस 4y इक्वल टू हो जाएगा 36, यहाँ पे हो जाएगा 36। अब x प्लस वाई कितना आ जाएगा? x प्लस वाई, और ध्यान रखिए कि ये जो एक्स वाई है ये क्या है? को प्राइम। अब हमें ऐसे पेयर बनाने हैं कि एक्स वाई के ऐसे यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है कि पेयर सेम नहीं बनाने, कि यहाँ पे जैसे हमने कि इन दोनों का सम 9 होना चाहिए। सबसे पहला पेयर हम बनाते हैं 1 और 8 का, एक पेयर यह होगा। दूसरा पेयर हम क्या बना सकते हैं? 4 और 5 का। और क्या पेयर हो सकता है? 1 8 4 5, और हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल? 1 8, और एक पेयर और पॉसिबल है जो यहाँ को प्राइम होगा 7 एंड 7 और 2 का। ये 3 पेयर आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके 3 पेयर्स पॉसिबल हैं, 1 8 एंड 4 5 एंड 7 2। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए एक्स एंड वाई आर को प्राइम, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका SCF एंड LCM ऑफ 2 डिजिट नंबर्स आर 16 एंड 480। यहाँ पे आप देखिए ये काफ़ी न्यू अप्रोच रहेगी कि जैसे ही SCF हम देखते हैं यहाँ पे 16, और यहाँ पे 2 नंबर है 2 डिजिट नंबर, दो डिजिट नंबर है यहाँ पे, और उनका क्या दिया है? SCF एंड LCM। तो नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका 16x, और दूसरा नंबर हम क्या मानेंगे? 16y। अब देखिए LCM, अगर हम इन दोनों नंबरों का LCM फाइंड करते हैं मतलब 16x और 16y का LCM, तो सबसे पहले LCM फाइंड करने के लिए जो नंबर कॉमन है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे 16 कॉमन है, अब जो कॉमन नहीं है वो ले लेते हैं, XY कॉमन नहीं, तो ये ले लिया, ये हो जाएगा LCM। अब यहाँ पे LCM देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 480। डिवाइड करिए 16 से, तो यहाँ पे आ जाएगा XY इक्वल टू आ जाएगा 30, ये आ जाएगा। अब चलिए यहाँ पे देखिए, अब XY को प्राइम है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब XY के हम पेयर जैसे हम लेते हैं यहाँ पे कि ये इसको हम 6 × 5, तो ये आपस में क्या है? को प्राइम है। तो हम ले लेते हैं x6 ले लेते हैं, और भी पॉसिबल पेयर है यहाँ पे एक पेयर, और यहाँ पे और सारे पॉसिबल पेयर हैं 10 और 3 है। अब यहाँ पे लेकिन नंबर्स
टू डिजिट के होने हैं, टू डिजिट। अगर हम अगर 6 और 3 का ले लेंगे, चलिए देख लेते हैं। अगर हम इसको 10 और 3 का ले लेते हैं पेयर, क्योंकि को प्राइम ये भी है, तब उस केस में अगर हम 16x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिजिट का हो जाएगा। 16 × 10 करेंगे तो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा, लेकिन हमें 3 डिजिट नहीं लेना है, यहाँ पे 2 डिजिट नंबर लेना है। इसलिए हमें अगर हम 16x लेंगे और 16y लेंगे, तो चलिए हम ये ले लेते हैं x = 6 और x = 5 और y = हम लेते हैं 5 और y ले लेते हैं 6। इसमें आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर 80, तो इसको कुछ कैसे भी, इसमें सिर्फ आपको नंबर्स फाइंड करने थे। कैन इसमें 2 डिजिट नंबर, इसमें पे आप आर्डर कोई भी देख सकते हैं। 80 एंड 96 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं, मूव करेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट नंबर। देखिए अभी जो हमने फार्मूले बताए थे वही सारे फार्मूले यहाँ पे यूज होने हैं। द स्मॉलेस्ट नंबर विच वन डिवाइड बाई 12 एंड 16 लीस्ट रिमाइंडर 5 एंड 2। अब वही फार्मूला आप ध्यान रखिए जो फार्मूला अभी बताया था। यहाँ पे देखिए 12 से जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 आता है। तो जब हम 12 माइनस 5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7। और सेम यहाँ पे 16 माइनस 9 करेंगे, मतलब तुम्हें क्या करना है कि जो डिविजर है यहाँ पे, जैसे ये आपका 12 और 16 डिविजर है और ये रिमाइंडर है, तो इनका डिफरेंस लेना, ये दोनों सेम ही आ जाएंगे। तो उस केस में हमने फार्मूला क्या बताया था कि इन नंबरों का एलसीएम माइनस ये जो आया है यहाँ पे 7, तो इनका एलसीएम निकालते हैं। जैसे यहाँ पे 16 और 12 का एलसीएम तो आपको पता ही होना चाहिए कि ये डायरेक्ट ही हम लिख देते हैं 48। अब क्या करना है, यहाँ से आपको माइनस करना है 7, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, माइनस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 41। तो ऑप्शन में मैच कर लीजिए, ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाई 12 16 लीव रिमाइंडर 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली डिफरेंस चेक करेंगे। अगर सेम डिफरेंस है एलसीएम ले लेंगे, उसके बाद इनका डिफरेंस जो सेम आया है वही माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर विच वन डिवाइडेड बाई 10 लीव्स रिमाइंडर ऑफ 9 वन डिवाइडेड बाई 9 लीव्स रिमाइंडर ऑफ 8 एंड 1 डिवाइडेड बाई 8 लीव्स रिमाइंडर ऑफ 7। अब जैसे हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 9 का रिमाइंडर आता है, तो यहाँ पर 10 माइनस 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। और जब हम 9 से डिवाइड करते हैं तो और डिवाइड बाई 9 लीव्स अ रिमाइंडर 8, यहाँ पे 1 आ जाएगा। और जब 8 से डिवाइड करते हैं 8 माइनस, तो रिमाइंडर 7 आ जाता है, तो यहाँ पे ये आपका आ जाएगा -1। तो यहाँ पे कांस्टेंट के की वैल्यू 1 आ गई। अब देखिए इनका हमें एलसीएम फाइंड करना है। इस केस में नंबर क्या होता था, अभी फार्मूले में जो हमने बताया था, नंबर होता था एलसीएम और माइनस ये -1 कर लेंगे। तो एलसीएम अगर हम 10 का 10 9 एंड 8 का हम एलसीएम फाइंड करते हैं, तो एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसको हम फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ पे ये 5 × 2 और ये क्या हो जाएगा 3 × 3 3 × 3 और ये आपका हो जाएगा 2 को पावर 3। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो 2 का क्यूब आ जाएगा, 2 का क्यूब। और यहाँ पे टोटल 3 स्क्वायर है, 2 का क्यूब × 3 स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। एंड अब यहाँ पे ये सिर्फ 5 आ जाएगा 5।
तो यहाँ से देखिए 2 का क्यूब 8 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 40, 8 इंटू 5 40 हो जाएगा, और इंटू 9, तो यहाँ से एलसीएम जो आएगा, 360 आ जाएगा, मतलब 360 एलसीएम है। अब हमने क्या बताया था कि उसमें से अगर ये डिफरेंस सेम ही होता है कांस्टेंट, तो यहाँ से हम 360 से वही यहाँ पे कांस्टेंट को माइनस करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 359, 359, तो आपका आंसर नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे केस बहुत सारे क्वेश्चन आपको एसएससी प्री में या एसएससी सीरियल सीएचएल मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिए प्रोसेस, और ये सारे क्वेश्चन आप टैकल कर सकते हैं आसानी से। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग इसको वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी मदद मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 3 when divided by any of the number 5, 6 or 8 but leaves no remainder when divided by 9। तो नंबर्स क्या करना है, हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जो रिमाइंडर 3 देता है। जब हम 5 से, 5 से, 6 से या 8 से डिवाइड करते हैं, तो क्या आप नंबर बता सकते हैं? कैसे हम फाइंड करेंगे नंबर क्या होगा? अगर रिमाइंडर 3 ईच केस में, तो इन सभी का एलसीएम, तो इन सभी का एलसीएम प्लस ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे पहले हम बात कर लेते हैं इसका एलसीएम, यहाँ पे हो जाएगा, क्या होगा एलसीएम यहाँ पे 5 का हम फैक्टर कर लेते हैं तो 5 हो जाएगा, 6 का फैक्टर कर लेते हैं तो 3 इंटू 2 आ जाएगा, 3 इंटू 2 ये फैक्टर हो जाएगा इसका, और इसका हम करेंगे 8 का फैक्टर हो जाएगा 2 पावर 3। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 को पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 120। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, लीव्स नो रिमाइंडर वन इट डिवाइडेड बाई 9। अब देखिए, अगर इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 120 आ गया एलसीएम, प्लस 3 कर देते हैं, तो ये तो हमें ये नंबर मिल जाएगा 123। तो लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है कि अगर हम वो छोटे छोटे नंबर बताना है जो जब 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचना चाहिए। तो अब ये भी कंडीशन फॉलो करनी, 5, 6 और 8 से डिविजिबल भी होना चाहिए और रिमाइंडर 3 आना चाहिए, और 9 से डिवाइड करने रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसका हम इसी के मल्टीपल में वो सारे नंबर होंगे तभी 9 से डिवाइड होगा। तो चलिए यहाँ पे जैसे हम इसको हम डबल करते हैं तो 240 आ जाएगा, 240 प्लस 3 करके देखते हैं तो ये 243 आएगा। अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे, 243 को हम 9 से डिवाइड कर लेते हैं, 9 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 9 2 18 और 9 63। तो इसमें रिमाइंडर्स नहीं आ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमें 2 पे आ गया, अगर इसी तरह हम और मल्टीप्लाई करते रहेंगे, अगर 3 पे आता है तो 3 से हम ऑप्शन में हम देख लेंगे, तो उसमें हम मैच करके आंसर मार्क कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 307 and 330 लिविंग रिमाइंडर 3 and 7 रिस्पेक्टिवली। अभी हमने फार्मूला बताया था कि ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे नंबर 307, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आता है 3, तो उस केस में हमें इनका क्या लेना है,
307 माइनस 3 और 330 माइनस 7, ये हो जाएगा आपका। और इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 304, 304 हो जाएगा। और यहाँ से आपका हो जाएगा 32, और यहाँ पे हो जाएगा ये 23। अब यहाँ से अब हम SCF कैसे फाइंड करते हैं। अब SCF जो होता है, जो उन नंबरों का, जैसे हमें इस केस में ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड इतना, तो इस केस में इन दोनों का हमें SCF फाइंड करना है। अब SCF इनका हम कैसे फाइंड करेंगे, हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। SCF क्या होता है, दो नंबर का जो SCF होता है उनका जो डिफरेंस होता है, या तो डिफरेंस ही आ जाता है या फिर उनका फैक्टर हो जाता है। जो डिफरेंस आता है उसी का फैक्टर्स हो जाते हैं, वो SCF में आ जाता है। अब इसमें हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 1। तो यहाँ पे आपका यही 19 क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, जो ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 307 एंड 330, लिविंग रिमाइंडर 3। तो 19 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग फार्मूले ध्यान रखेंगे तो आप लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द SCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इज 680 एंड द LCM इज 84 टाइम्स द SCF। इफ द वन नंबर इज 56, फाइंड द अदर नंबर। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे जो LCM गिवन है वो हम देख लेते हैं। LCM कितना है यहाँ पे, LCM है 84 टाइम्स किसका, HCF का। ये हो जाएगा HCF। तो यहाँ पे हो जाएगा LCM अपान HCF का रेशियो क्या हो जाएगा, 84 रेशियो 1, 84 रेशियो 1, ये आ जाएगा आपका LCM और SCF का रेशियो। अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, तो अब देखिए यहाँ पे सम दिया है, HCF और LCM का सम। तो यहाँ से अगर हम सम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ से सम निकाल लेंगे तो 85। अगर x मानते हैं यहाँ पे 84x, और x मानते हैं तो यहाँ पे यूनिट मान लेते हैं, चलिए x ही मान लेते हैं। तो x मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 680 आ जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x मतलब आ जाएगा 680 डिवाइडेड बाई आपका 85, तो ये हो जाएगा 8। x इक्वल टू 8, तो आपका जो यहाँ पे LCM है वो हो जाएगा 84 इंटू 8, और ये कितना आ जाएगा 84 इंटू 8, 672, ये आपका हो जाएगा LCM एंड SCF 8 आ जाएगा। अब हमें देखिए क्या करना था, इफ वन नंबर इज 56 एंड फाइंड द अदर। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर हम फार्मूला लगाएंगे। पहले LCM यहाँ पे देख लीजिए 672 LCM इंटू SCF 8 और डिवाइडेड बाई इक्वल टू हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर को हम यहाँ डिनोमीटर में ले लेते हैं 56, तो हमारा सेकेंड नंबर मान लीजिए निकालना है, तो यहाँ पे हम देख लेंगे। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 8 से 7, और 7 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 7 9 63, और
4 बचेगा 742, तो ये आपका सेकंड नंबर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फार्मूला हमने एलसीएम इंटू एचसीएफ और फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड, तो फर्स्ट नंबर को हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ले लेते हैं, तो यहाँ से आपका सेकंड नंबर आ जाएगा 96। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ 12, 15, 18 एंड 27। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है कि जब सबसे पहले हम लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर को कंसीडर करते हैं, यहाँ पे 4 टाइम्स हम 9 लिख देंगे। देखिए यहाँ पे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर तो हमें सबसे पहले इन सभी का नंबरों का, जैसे यहाँ पे देखिए, इनका हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। 12 एंड 15, 12, 15, 18 एंड 27। तो इन सभी का अगर एलसीएम आप निकालते हैं तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा आपका एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर यहाँ पे 360 आपका, 1 मिनट हम देख लेते हैं, 27, 9, 36 एलसीएम हो जाएगा 365। चलिए 1 मिनट हम देख लेते हैं एलसीएम कैसे हमें निकालना है। सबसे पहले हम फैक्टर कर लेते हैं 2 और 12 का हम लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 3, और 15 को हम क्या लिखेंगे 3 इंटू 5, ये हो जाएगा 3 इंटू 5। इसको हम लिखेंगे 19 को 3 स्क्वायर इंटू, यहाँ पे हो जाएगा 2, और 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब। तो यहाँ पे जो एलसीएम हो जाएगा, सबसे पावर हाईएस्ट पावर लेंगे तो 3 का क्यूब इंटू, यहाँ पे हो जाएगा 3 का क्यूब इंटू 2 स्क्वायर, और यहाँ पे 5। तो यहाँ पे अगर 27 हम लेते हैं 27 इंटू 4 इंटू 5, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा एलसीएम आपका यहाँ पे 540 आपका एलसीएम हो जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, 540 से हमें इसको डिवाइड करना है यहाँ से, तो हम ये देखेंगे कि कितने बार जाता है। 540 को इसके हम नज़दीक में ले जाने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर हम करते हैं 540 से इसको हम डिवाइड करते जाएंगे इससे करीब, तो ये करीब आपका चला जाएगा 18 टाइम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 9720, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9720। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। सर यहाँ पे आप इससे डिवाइड करेंगे 540, ये आपको डिवाइड करना है, और जितना भी आपका यहाँ पर रिमाइंडर आएगा इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे यहाँ पे, और वो आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा, जो उसको हम डिवाइड करते जाएंगे और रिमाइंडर आएगा उसको माइनस कर लेंगे 4 डिजिट नंबर से, और तो आपका आंसर आ जाएगा 9720। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, द ग्रेटेस्ट नंबर बाई विच 1657 एंड 2037 आर डिवाइडेड टू गिव रिमाइंडर 6 एंड 5 रिस्पेक्टिवली इज, तो कौन सा नंबर होगा। सेम अभी हमने क्वेश्चन इसके पहले कराया था, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे ग्रेटेस्ट। इस केस में क्या होता है
कि हमें क्या करना है, यहाँ पर रिमाइंडर माइनस कर लेना है। रिमाइंडर माइनस करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1651 और दूसरा क्या है 2037 माइनस 5, ये आपका हो जाएगा 2035। अब क्या करना है, इस केस में क्या होता था, फार्मूला क्या था कि इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करना होता था। पहले इनको माइनस किया, फिर इसको, इसके बाद इनका एचसीएफ फाइंड करना होता था। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1651, यहाँ पे यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर लेंगे। यहाँ पे कहीं, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ गलत लिख दी हमने, 2037 माइनस का 5 करेंगे तो 2032 आएगा, 2032। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, अब इनको, इन दोनों को माइनस करते हैं तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा, क्योंकि जो एचसीएफ होगा दो नंबर, उस नंबरों का जो सीएफ होता है, जो उनको डिफरेंस ले लेते हैं, या तो वही नंबर आ जाता है या उसका फैक्टर आता है। तो यहाँ पे 381 ये डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन आप ऑप्शन में देखिए 381 नहीं गिवन है, तो इसका अब दूसरा फैक्टर हम मैक्सिमम देखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 127। अब देखिए आपको दिख गया होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मैक्सिमम जो आपका ग्रेटेस्ट नंबर है वो 127 है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, बस आज के लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही आपको वीडियोस लगातार मिलते रहेंगी।